मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। आज जिस तरह से आपको मालूम है, केंद्र की संघ और भाजपा की सरकार ने लगातार जब से सरकार बनी है किसानों के विरोध में कुछ ना कुछ काम किया है। कहीं किसानों को खाद नहीं मिल रही है, कहीं किसानों को जो है एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। और आज 3 जो काले कानून पास किए हैं भारत सरकार ने, उसके विरोध में पूरे भारत का किसान सड़कों पर आ गया है। आज जो किसानों का हितैषी कहने वाले लोग थे, आज वो किसानों के विरोधी हो गए हैं। उनका वोट लेने के बाद उनका छल किया गया, उनका धोखा किया गया है, उनकी पीठ में कुठाराघात किया गया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 76,000 करोड़ रुपया इन किसानों का कर्जा माफ़ किया था, हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी अडानी अंबानी का कर्जा छोड़कर किसानों का कर्जा माफ़ करे। जहां लाखों करोड़ रुपया किसानों अडानी और अंबानी का माफ़ किया जाता है, वहीं 5,000 के लिए किसान को जेल में ठूस दिया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और जो भाजपा की नीति है, जो लगातार जो अडानी अंबानी को किसानों की ज़मीन सौंपने का एकमात्र जो काम किया जा रहा है, एन कैन प्रकरण किसानों की ज़मीनों को हड़प कर मोदी सरकार को बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का भारत को काम कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और प्रियंका जी के और लल्लू जी के आह्वान पर हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये किसानों के समर्थन में, किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा के संघर्ष करेंगे। देखिए, जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान विरोधी 3 बिल लाए गए, जिन बिलों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। संसद में भी बहस हुई, उस पर भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो इस बिल को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी देश में। अगर बिल लाना ही था तो संसद में जो है बैठकर इनको जो है बहस करके इसको लाना चाहिए था, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है, जो बिल लाए हैं, इस बिल में सीधे सीधे इन्होंने जो हमारा समर्थन मूल्य जो था, उस समर्थन मूल्य को इन्होंने एक हिसाब से समाप्त करने की बात की थी। और ये कहा था कि एक ओपन मार्केट, एक देश एक मार्केट हम देना चाहते हैं और मार्केट में भेजेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि किसानों की जो संख्या है, अगर आप देखें 75% किसान हैं आज गाँवों में रहते हैं, और ज़्यादातर जो है छोटे और मंझोले किसान हैं। वो किसान दूसरे प्रदेशों में या दूसरे मार्केट में माल को कैसे बेच पाएंगे। अभी इन्होंने जैसे अध्यादेश लेके आए, तुरंत जो है जैसे धान की फसल आई है, फसल आने के बाद इन्होंने 1868 रुपये का जो समर्थन मूल्य दिया था, जिस पैडी को, जिस धान को 1,1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसान को लूटा गया। इस तरह से हम इसका विरोध करते हैं। सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं होता है कि गुंडागिरी के बल पर जो है जैसे चाहे वैसे जो है विरोध करके ढंग से करें। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है, दिल्ली का घेराव किया हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और हम इसका विरोध करते हैं। जब तक ये बिल, अंधा कानून वापस नहीं होता है, तब तक कांग्रेस इसी तरह से किसानों के साथ खड़ी रहेगी। डॉक्टर साहब, देखिए, आपने देखा होगा कि किसानों पे एक पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काले कानून पास किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने किसी भी किसान संगठन या किसान नेताओं से या किसानों से उस कानून को जो पास किया गया, कोई भी राय नहीं ली गई। उनकी कमर तोड़ने पे ये कानून कहीं पास कर थोपने का काम किया है। आज किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार से, जो कि सरकार को उनके दर पे जाना चाहिए, देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करने, सरकार से वार्ता करने के लिए जा रहा था। लेकिन इस भारत सरकार ने, मोदी और योगी की तानाशाह सरकार ने उन पर बर्बरता की लाठियां बरसाकर, उन पर गोली चलाकर इंतहा की हद कर दी है। आज कांग्रेस के तमाम, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब किसानों के साथ खड़े हैं और भारत बंद का जो किसानों का आह्वान था, उसका समर्थन करने का काम किया। हमने बरेली में भी अपने कार्यालय पर एकत्र होकर तमाम कांग्रेस साथियों के साथ हमने जब इस भारत बंद का समर्थन और किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया, तो योगी की इस तानाशाह पुलिस ने हमको गलत तरीके से खदेड़ कर धक्का मुक्की करने के बाद गिरफ्तार किया और यहाँ लाकर हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर बैठ लिया। लेकिन हम ये चेतावनी देना चाहते हैं भारत सरकार और केंद्र प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और चाहे हमको जेल भेजने का काम योगी और मोदी करे, हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन किसान की आवाज को न दबने दिया था और न दबने देंगे। हम किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेती भारत सरकार, हम इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे। सड़कों पे हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जय जवान जय। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।